तो सिंगापुर एक आइलैंड कंट्री है और ये इंडिया के कैपिटल दिल्ली के टोटल एरिया से भी छोटा एरिया होल्ड करती है। सिंगापुर हिस्ट्री म्यूजियम का ये पार्ट देख के मुझे सिर्फ होप आई कि दिस वाज आवर इंडिया टू बैक देन, बट दे हैव डेवलप्ड देमसेल्व्स, बट वी डिडंट, बट वी कैन। फिर यहाँ आया 1967 जब सिंगापुर ने लॉन्च किया अपना खुद का करेंसी सिंगापुर डॉलर। और भाई टिकट मैंने ऑनलाइन बुक कर ली, टिकट पड़ी कुछ 600 कुछ रुपए की। This video is all about history and history of Singapore. First of all, ये नाम संस्कृत वर्ड सिंगापुरम से आया है, which means lion city. ये है भाई सिंगापुर की बहुत ही फेमस मॉस्क, सुल्तान मॉस्क। ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, अचानक बारिश। हिस्टोरिकली सिंगापुर और इंडिया के रिलेशंस स्टार्टिंग से ही काफ़ी अच्छे रहे हैं, इसीलिए ही इंडियंस के लिए यहाँ डेडिकेटेड लिटिल इंडिया बनाया हुआ है, जो कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा। भाई इतना अनएक्सपेक्टेड वेदर सोचा ही नहीं था। ऑल द रीजनिंग हो रही है, ज़्यादा तेज बारिश आ भी नहीं रही, बट स्टिल कोई नहीं, थोड़ा सा प्लान्स अगेन चेंज करने पड़ेंगे। चलो कोई नहीं भाई, सही है, हर चीज़ का एक अलग एक्सपीरियंस होता है भाई। सिंगापुर पेडेस्ट्रियंस और साइकिल वालों के लिए एक बेस्ट है, क्योंकि उनके लिए एक अलग से पाथ बनाया हुआ है ताकि बीच में सब हौच पौच ना हो। भाई ऐसे बिल्डिंगों के बाहर इन्होंने पूरे पेड़ पौधे बना रखे हैं, और वो आपको ना फील होता है जब आप ब्रीथ करते हो ना, तब वो चीज़ फील होती है भाई। कल भाई सुबह का ब्रेकफास्ट करके मैं निकल चुका हूँ एक बहुत ही सुंदर जगह नेशनल म्यूजियम ऑफ सिंगापुर देखने। और भाई टिकट मैंने ऑनलाइन बुक कर ली, टिकट पड़ी कुछ 600 कुछ रुपए की अगोड़ा से। और भाई सिंगापुर में वॉकिंग, आप सब कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पे है, मतलब अगर आपको चलना चाहो तो बहुत ही अच्छे रास्ते बनाए हुए हैं चलने के लिए। तो जो चलते हैं और जो साइकिलिंग करते हैं उनके लिए बेस्ट है भाई सिंगापुर। अब इंडिया का मिनी वर्जन लिटिल इंडिया देख के मैं निकला सिंगापुर की हिस्ट्री जानने, नेशनल म्यूजियम ऑफ सिंगापुर देखने, जो कि यहाँ का ओल्डेस्ट म्यूजियम है। क्योंकि यहाँ बोलना अलाउ नहीं है तो इसलिए मैंने वॉइस ओवर ऐड किया है। आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मूविंग अहेड, यहाँ एंशिएंट सिंगापुर से ब्रिटिश रूल तक, ब्रिटिश रूल से लेके इंडिपेंडेंस तक, और वहाँ से मॉडर्न सिंगापुर तक, सबके ऊपर डेडिकेटेड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए इस टाइम ट्रेवल पे निकलते हैं और जानते हैं सिंगापुर की असली पहचान। भाई म्यूजियम सिर्फ लेवल 1 पे है। म्यूजियम में एंटर होते ही आपको सिंगापुर के ट्रेडिंग रूट्स दिखाए जाते हैं, और क्योंकि ये लोकेशन इतनी स्ट्रेटेजिक है कि यहाँ से ट्रेड कंट्रोल किया जा सकता है मलक्का स्टेट के थ्रू। तो सिंगापुर एक आइलैंड कंट्री है और ये इंडिया के कैपिटल दिल्ली के टोटल एरिया से भी छोटा एरिया होल्ड करती है। एंड अपने इंडिया के दिल्ली जैसे छोटी सिटी में दो सिंगापुर जैसे देश समा जाएं। और सिंगापुर के नेबर्स की बात करें तो दो ही हैं, मलेशिया एंड इंडोनेशिया। दोस्तों, नेशनल म्यूजियम ऑफ सिंगापुर सिर्फ एक म्यूजियम नहीं, एक जिंदा किताब है
जिसमें लिखी है इस देश की असली कहानी। यहाँ के आर्टिफैक्ट्स जैसे पुराने ज़माने के कॉइन्स, कॉस्ट्यूम्स, फोटोग्राफ्स और कॉलोनियल एरा के आइटम्स हमें ले जाते हैं एक अलग ही दुनिया में। और इस हेरिटेज को संभालने में बड़ा योगदान दिया है मिस्टर केत चुआ और उनकी फैमिली ने, जिन्होंने अपने वैल्यूएबल्स कलेक्शंस डोनेट किए ताकि हम सब सिंगापुर की हिस्ट्री को करीब से महसूस कर सकें। ये है एक देश की विरासत को जिंदा रखने का सफ़र। अब चलते हैं एक ऐसे राज भरे चैप्टर की तरफ जिसका नाम है द फॉरबिडन हिल, यानी फोर्ट कैनिंग हिल। ये जगह सिंगापुर के एंशिएंट किंग्स का बेस थी और कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि यहाँ एक पूरा रॉयल पैलेस हुआ करता था। सेक्रेड और स्ट्रेटेजिक दोनों माना गया इस हिल को, और आज भी यहाँ मिलते हैं आर्टिफैक्ट्स जो उस पुराने एरा की कहानियाँ सुनाते हैं। नेशनल म्यूजियम में इस हिल की कहानी एक अलग ही मिस्ट्री वर्ल्ड खोलती है। सिंगापुर की हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट था जब यूरोपियंस यहाँ आए, मेनली ट्रेड के लिए, स्पेशली स्पाइसेस के ट्रेड के लिए। 1600s के आसपास पोर्टुगीज, डच और ब्रिटिश ट्रेडर्स ने साउथ ईस्ट एशिया में अपना इंटरेस्ट बढ़ाया क्योंकि ये रीजन था स्पाइस और ट्रेड रूट्स का गोल्ड माइन। म्यूजियम के अंदर आप देख सकते हो उन दिनों के मैप्स, ट्रेडिंग कॉइन्स और वो आइटम्स जो यूरोपियंस यहाँ से ले जाते थे। ये पार्ट बताता है कैसे एक छोटी सी जगह एक ग्लोबल ट्रेड हब बनने लगी थी। आज जिसे हम सिंगापुर कहते हैं उसका नाम हमेशा से सिंगापुर नहीं था। 1620 के आसपास के मैप्स और रिकॉर्ड्स में इसे सिंगापुरा या तेमासेक के नाम से जाना जाता था, जिसका मतलब है सी टाउन, एक समुद्र के किनारे बसा एक ट्रेड पोर्ट। बाद में सिंगापुरा नाम आया जिसका मतलब है लायन सिटी। नेशनल म्यूजियम में पुराने मैप्स और मैन्युस्क्रिप्ट्स दिखाते हैं जो बताते हैं कैसे टाइम के साथ नाम भी बदला और आइडेंटिटी भी। एक छोटा सा आइलैंड जिसका नाम दुनिया भर में गूंजता है आज। 1819 से 1867 तक का टाइम था सिंगापुर के लिए एक नए चैप्टर का, जिसे कहते हैं एम्पोरियम एरा। जब सर स्टैमफोर्ड रैफल्स ने सिंगापुर को एक फ्री पोर्ट बनाया तब यहाँ दुनिया भर के मर्चेंट्स आने लगे। चाइना, इंडिया, यूरोप सभी यहाँ ट्रेड करते थे। टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस, ओपियम, टी सब कुछ यहाँ एक्सचेंज होता था। नेशनल म्यूजियम के इस सेक्शन में आप देख सकते हो पुराने ट्रेडिंग गुड्स, पोर्ट के मॉडल्स और उन लोगों की कहानियां जो सिंगापुर को एक ग्लोबल एम्पोरियम बनाने में शामिल थे। ये था वो वक्त जब सिंगापुर बना था एशिया का एक सुपर ट्रेड हॉटस्पॉट। सिंगापुर के कॉलोनियल एरा की एक डार्क रियलिटी थी चाइनीज ओपियम स्मोकिंग। 1800s में जब ट्रेड बूम हो रहा था तब ब्रिटिश ने ओपियम ट्रेड को प्रमोट किया और चाइनीज माइग्रेंट्स इसके सबसे बड़े कस्टमर बन गए। म्यूजियम में आप देख सकते हो पुराने ओपियम पाइप्स, स्मोकिंग डेंस के मॉडल्स और डॉक्यूमेंट्स जो बताते हैं कैसे ये नशा एक सामाजिक और हेल्थ क्राइसिस बन गया था। ये सेक्शन सिंगापुर के उन दिनों की कहानी बताता है जब डेवलपमेंट के साथ कुछ अंधेरा भी था। दोस्तों, सिंगापुर का अपना करेंसी सिस्टम डेवलप होने में काफी सफर तय हुआ। शुरुआत में यहाँ काफी सारी करेंसी चलती थी जैसे इंडियन रुपी, स्पेनिश डॉलर्स, चाइनीज कॉइन्स और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टोकन्स। ये सब सिंगापुर के एक ग्लोबल ट्रेड सेंटर होने का प्रूफ था। फिर यहाँ आया 1967 जब सिंगापुर ने लॉन्च किया अपना खुद का करेंसी, सिंगापुर डॉलर। आज ये करेंसी सिर्फ नोट्स और कॉइन्स नहीं बल्कि सिंगापुर की आइडेंटिटी का हिस्सा बन चुकी है। नेशनल म्यूजियम के करेंसी गैलरी में आपको मिलेंगे पुराने सिक्के, रेयर नोट्स और उनकी कहानियाँ, एक इकोनॉमी की इवोल्यूशन का सफर। अब बात करते हैं एक बहुत ही यूनिक और हिस्टोरिक आइटम की, रिवियर बेल। ये बेल 1843 में यूएसए से गिफ्ट के रूप में सिंगापुर लाया गया था और इसे बनाया था पॉल रिवर के फाउंड्री ने। वहीं पॉल रिवर जो अमेरिकन रिवॉल्यूशन के हीरो थे। ये बेल पहले सेंट एंड्रयूज चर्च में यूज होती थी और आज नेशनल म्यूजियम में एक इम्पॉर्टेंट एग्जिबिट है। ये बेल सिर्फ एक घंटी नहीं बल्कि सिंगापुर और वर्ल्ड हिस्ट्री के बीच का एक रेयर कनेक्शन है। They have their all history recordings and you can listen to the conversations in these headphones. सिंगापुर हिस्ट्री म्यूजियम का ये पार्ट देख के मुझे सिर्फ होप आई कि this was our India too back then, but they have developed themselves, but we didn't, but we can.
ये था भाई म्यूजियम, बहुत ही सही म्यूजियम था और सिंगापुर की पूरी हिस्ट्री वगैरह सब बताया हुआ था, आपने देखा ही होगा शॉर्ट्स में, ठीक है। अंदर बोलना अलाउड नहीं था, बट आप शॉर्ट्स देख सकते हो। और कैसे ब्रिटिश इंडिया के बाद कैसे सिंगापुर चेंज हुआ, कैसे एक ट्रेडिंग हब बना, वो सब आपको पूरा हिस्ट्री यहाँ पे हिस्ट्री म्यूजियम में दिखाया हुआ है। भाई आपको इस तरह की एक बैच देंगे, जैसे जैसे आप हिस्ट्री म्यूजियम में जाओगे ना, इसको उतारना नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है। इट्स लाइक एंट्री टिकट भाई। यहाँ आके एक चीज़ देखी भाई, इंसान में पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। लोग ट्रैफिक लाइट के लिए रुक रहे हैं और हम इंडियंस के अंदर एक सबसे बड़ी कमी यही है कि हमारे अंदर भाई पेशेंस ही नहीं है। ये देखो भाई, सब लोग रुके हुए हैं, जिनको जब तक वो रेड लाइट आगे ग्रीन नहीं होगी तब तक कोई नहीं मिलेगा। और गाड़ियों में इतना गैप है, इतना ज़्यादा कि भाई इतने गैप की ज़रूरत है भी नहीं, बट स्टिल जस्ट फॉर द सेफ्टी का इतना ध्यान रखा हुआ है भाई। इसमें जो दे दनादन मूवी है भाई, उसकी शूटिंग यहीं हुई थी भाई। यहाँ हर जगह ना मोस्टली डिस्पेंसर्स मिलेंगे जहाँ पे आप खुद ही कॉइन डाल के अपना जो भी आपको चाहिए वो ले सकते हो। ये देखो ऑलमोस्ट सारी ड्रिंक्स हैं भाई, पानी भी है भाई, वो पानी भी है जो बहुत ही फेमस है एवियन। कॉइन डालो अपना और जो आपको चाहिए वो ले लो भाई। आप जो तो कार बोलो वो आपको मिल जाएगी, आपको टेस्ला से लेके ऑडी बीएम जो भी टॉप मोस्ट ऐसा लोकल वाली भाई, सबसे बढ़िया वाली गाड़ियाँ टेस्ला बेंटले भाई, पोर्शे, सबसे महंगी बड़े कार देखिए भाई। आई होप आप सभी को ये नेशनल म्यूजियम ऑफ सिंगापुर का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आपके जो भी व्यूज़ हो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, कोई सजेशन हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत।